जय सिया राम, हरिओम बम बम जी। जय सिया राम, हरिओम। बम बम जी, आज 21 तारीख है और हम थंबनेल जो बनाए हुए हैं इसका ये कि बापू का इलाज वही वैसा ही जैसा कि चाहे अर्जुन जी। अर्जुन जी का नाम पंकज मिरचंदानी इधर देखा मैंने। तो 20 जी जी। तारीख का जो वर्डिक्ट था जिसमें कि माधव बाग हॉस्पिटल में बापू इलाज के लिए नहीं जा पाए, वो कोर्ट ने नहीं माना। उसका जो 2-3 कट्स हैं वर्डिक्ट का, वो मैं पढ़ देता हूं। फिर 21 तारीख को जो हुआ वो डिटेल आप जरूर बताइए, सबको, साधकों को तो बताइए, लेकिन हमसे जो जुड़े हुए हैं और जो हिंदू हैं, सनातनी हैं, राष्ट्रवादी हैं, उन सबको बताइए कि एक राष्ट्रवादी संत, सांस्कृतिक संत, परंपरा को जीने वाला संत, ऋषि संस्कृति का संत, संत शिरोमणि आसाराम बापू के साथ हो क्या रहा है। ठीक है ना, हम पढ़ के सुनाते हैं आपको। जी देखिए, ये सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस रायबाग अलीबाग लिखते हैं कि कम्युनिकेशन किया 19 तारीख को कि इनएबिलिटी टू मेंटेन द लॉ ऑर्डर सिचुएशन, है ना, इफ बापू एडमिटेड इन माधवबाग हॉस्पिटल। देखिए, लिखता है इफ द एप्लीकेंट इज एडमिटेड इन माधवबाग हॉस्पिटल इन वेक ऑफ इंसुइंग इलेक्शंस एज लार्ज, फिर से दोबारा से पढ़ूंगा इसको मैं पूरा। कहे છે कि if the applicant Asaram Bapu is admitted in Madhabag Hospital in the wake of ensuing elections, as large of people and politicians may likely visit meet the application could breach the model code of conduct। अब ये की कहे छै कि रे भैया, ये जे बापू से भेंट करेला नेता सब आवे लगते तो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जे छै चुनाव के से ब्रीच भ जेते, उ टूट सके छै। अरे पागल, पुलिस कह रहल छै तुक्का, ठीक छै। ओकर बाद दोसर की कहे छै, द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर जनरल पार्लियामेंट्री इलेक्शन 2024 इज इन फोर्स। सबको पता है, द पॉलिटिकल लीडर्स मे विजिट द फॉलोइंग गैदर्ड। अरे जाय छै रैली ला तो उ सब परमिशन मांगे छै, कागज पर लिख दै छै, 15 मिनट ला 20 मिनट ला ले ओत ओ तो अंदाज भ गेलै कि आबि सकै छै, रोक देती। सॉरी, हमारी मातृभाषा मैथिली है इसलिए मैं मैथिली बोलने लग गया, और बम जी भी हमारी भाषा के हैं तो निकल गई। आप लोगों को बताने के लिए मैंने अभी ये कहा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो 2024 है, लोग पुलिस वाले कह रहे हैं कि भैया उनके चाहने वाले साधक मंत्री लोग वहां आएंगे तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो ब्रीच होगा, टूटेगा। तो ड्यूटी जनरल पार्लियामेंट्री इलेक्शन 2024 डिस्ट्रिक्ट पुलिस फोर्स इज ऑलरेडी इंगेज। तो जितने पुलिस हैं उसके सारे चुनाव में व्यस्त हो गए हैं, चुनाव हो गया है ना, लगा हुआ है, तो बापू का सुरक्षा नहीं कर सकते। तो इट वुड बी डिफिकल्ट टू स्पेयर मैन पावर। अच्छा, ये हालत हो गई है महाराष्ट्र पुलिस की, एक साधु के लिए 2 पुलिस वो नहीं लगा सकते। और जितने कैंडिडेट खड़े होंगे, चाहे वो इंडिपेंडेंट भी क्यों ना हो, निर्दलीय क्यों ना हो, सबको 2-2 पुलिस और थानेदार देना पड़ेगा उनको, साथ में राइफलधारी सुरक्षा के लिए। लेकिन बापू के लिए वहां नहीं है। इन व्यू ऑफ सिक्योरिटी and law and order point of view, the said hospital is not safe। अच्छा, माधवबाग हॉस्पिटल पुलिस ने कह दिया सेफ नहीं है। चलो भैया, सेफ नहीं है तो नहीं है। अब लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में देख लीजिए क्या है। ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट था उनका कि आयुर्वेदिक मेडिसिन, पंचकर्मा, डाइटिस मेडिटेशन, फिजियोथेरेपी एंड योगा, एज वेल एज लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन प्रोग्राम जो वहां का था। तो ये अब जो 21 तारीख को जो हुआ है उसमें जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है उसमें कहा कि एलोपैथिक तो होता ही रहेगा, प्लस आयुर्वेदिक भी होगा, पंचकर्मा भी होगा, ये होगा, दैट होगा। अब हम जो है ना, ये जो प्लेटफॉर्म है बम बम जी को सुपुर्द करते हैं, वो बताएंगे कि ये कैसे संभव हुआ कि महाराष्ट्र पुलिस ने माधवबाग हॉस्पिटल में बापू का इलाज होगा वो कानूनी घेरे से बाहर किए, वहां खतरा है, वो लोग मेंटेन नहीं कर सकता कानून को, भीड़ को, वो पुलिस ने लिख के दे दिया, बताइए। और जिसके बाद जो दूसरी हॉस्पिटल की बात थी वहां नहीं जाकर किसी तीसरे हॉस्पिटल में बापू गए। ये क्या है बम बम जी, अब आप बताइए, ये प्लेटफॉर्म देख आपके नाम। देखिए अनुज जी, नमस्कार।
कल नमस्कार। मैंने बताया था कि महाराष्ट्र पुलिस ने ये कहा कि चुनाव है और नेता पॉलिटिक्स मिलकर है। आप अपने कोर्ट के ऑर्डर भी में भी देखा, तो बात जो है हमने जो बताई थी वो सही निकला। और आज भी जो मैं बता रहा हूँ यही बात है कि हमारे लोगों ने जब आज कोर्ट में गए तो करवट ने मना कर दिया उपचार के लिए, तो करवट के लिए भी कोर्ट ने मना कर दिया, रद्द कर दिया करवट वाला भी। तो उसके बाद में जो अर्जुन का मनसा शुरू से रहा है, मैं आपको एक व्हाट्सएप पे अगर आप दिखा सके तो दिखाइए। मैंने व्हाट्सएप पे आपको एक पेपर भेजा है। जब 1 जब बापूजी को आयुर्वेदिक इलाज के लिए पहले पहले शुरुआत में माधव बाग के लिए इलाज का लगाई थी, उसी समय अर्जुन जो है ये कह रहा था कि बापू की इलाज जो है माधव बाग ले जाने में बहुत खर्चा होगा, वहां ले जाने के बजाय आयुर्वेद आरोग्यम अस्पताल में ले जाकर करवा देते हैं, वहीं पे माधव बाग का डॉक्टर को बुला लिया जाएगा। आखिरकार अर्जुन ने वही किया। और देखिए, मैं आरोग्यम के खिलाफ इसलिए नहीं हूँ कि आरोग्यम या छोटा हॉस्पिटल है या कुछ और बात है, ये नहीं। बात वास्तविकता ये है कि मैंने कल एक बात बताई थी आपके चैनल के माध्यम से कि ये डॉक्टर त्यागी 2021 में जब बापूजी को प्रोटेस्ट की समस्या हो गया था, तो जोधपुर एम्स ने बापू को कैथेटर लगाया था। इस डॉक्टर ने, झोला छाप डॉक्टर ये अरुण त्यागी ने बापू जी का कैथेटर खींच के निकाल दिया था, जिसके कारण उनके अंग विशेष से खून निकलने लगा था। दूसरी बात, पिछले 10 साल से जब से बापू जी जोधपुर जेल में है, तब से उनका ट्रीटमेंट करने का जिम्मेदारी डॉक्टर त्यागी का है। अब इस बात की क्या गारंटी है कि जो 10 साल से उपचार करने के बाद भी बापू के एक भी बीमारी कम करने के बजाय बापू जी को अनेक बीमारी वरदान के रूप में दे दिया हो, उस डॉक्टर पे कैसे भरोसा कर सकते हैं हम साधक? कैसे मानेंगे कि वो ठीक करने के लिए, उपचार करने के लिए ले जा रहे हैं? क्या पता वो कुछ और दवाई देके कुछ और बीमार कर दे उनको। इसका कोई जिम्मेदारी नहीं हो सकता अनूप जी, क्योंकि हमने देखा है कि उन्होंने उसकी 10 सालों से जो बापू जी को उपचार चल रहा है, वो उपचार अरुण त्यागी के माध्यम से हो रहा है। नीता वैद जो भी दवाई, लोग इन्हीं के आश्रम के लोग भी इस बार ये आरोप लगाए दिखे। आश्रम के डॉक्टर प्रेम जी भी ये आरोप लगाते हुए दिखे कि नीता वैद जो है बापू के को ऐसा दवाई दे देता है जिसके कारण से बापू जी को समस्या हो रही है, दे देती है। फिर उसी नेता वैद और अर्जुन के पोषित ये डॉक्टर अरुण त्यागी के हॉस्पिटल में ले जाना, क्या बापू जी का उपचार सही तरीके से हो पाएगा? ये बड़ा सवाल इसके बाद में उठता है। और इसके बाद में साधकों की जिम्मेदारी जेल से अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि साधक को ये बात समझ लेना चाहिए कि बापू अब सरकार के कस्टडी से निकल के पुलिस कस्टडी में सुरक्षा में रहेंगे, परंतु उपचार की जो जिम्मेदारी है वो हमारी है। तो बापू जी सरकार के कस्टडी से निकल के अर्जुन गद्दार के कस्टडी में जा रहे हैं, तो उनके साथ में वहां क्या होगा? वहां पे सही से उपचार होगा कि नहीं? उनको सही अच्छा, भोजन दिया? एक मिनट में पूछ जी रहा हूँ कि ये कानून व्यवस्था जो है माधव जी बाग में तो नहीं संभव होता मेंटेन, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, क्योंकि बापू गए हैं। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो जाएगा क्या? है, यहाँ पे कोई समस्या नहीं होगी? मतलब ये जज साहब देखिए, सवाल के पीछे की मंशा सोचिए कि जी। सवाल के पीछे की मंशा यही है कि इतना नहीं, हम पावर, इतनी ताकत अर्जुन को किसने दे दी? उसको इतनी देखिए, ताकत कैसे मिल गया कि वो जो चाहता है अदालत भी वही करती है? ये मैं कह रहा हूं। वो कौन सा मैं पावर है? उधर भी देखिए ना जरा सा। देखिए मैं एक बात बता दे रहा हूँ कि अर्जुन जो है बापू पे अपना गिरफ्त चाहता है, अपना काबू चाहता है। उसको लगता पावरफुल है है, कि उसके ऊपर से बापू अगर पावरफुल है। किसी भी तरीके से जोधपुर से बाहर जाते हैं और उनके कंट्रोल से हट जाते हैं, तो बापू जी सही को जरूर सही कहेंगे और सही तरीके से बापू जी अपने केस रखने के लिए पैरोकार भी चुन सकेंगे और अच्छे अच्छे लोगों को लाएंगे केस में। इसीलिए इस बात से भयभीत रहता है। जोधपुर में उसकी पुलिसों से सेटिंग है, जोधपुर में उसको हर तरह अच्छा से ठीक है, सुविधा है, रुकिए लोग है रुकिए उसे। रुकिए। मनोज रचरवार हैं कोई, उन्होंने लिखा है क्या कि जी व्हाट नॉनसेंस टॉप पॉइंट्स ऑन ग्राउंड। आप लोग जमीन पे बात कीजिए। इफ जजेस गिव डिसीजन बेस्ड ऑन अर्जुन भाई सजेशन, देन व्हाई डू वी नीड टू गो टू कोर्ट? टॉक अबाउट समथिंग रिलेवेंट। ये कह रहे हैं कि कुछ रिलेवेंट बात करो ना। अगर कोर्ट ने अर्जुन भाई के सजेशन पे डिसीजन दिया है तो वो ठीक ही किया होगा, यही कह रहे हैं ना वो।
आप अंग्रेजी जानते हैं क्या? मैं थोड़ा सा छोटा हूं अंग्रेजी में। ये जी कह जी क्या रहे मेरा हैं कि हाँ, ये क्या कर रहे हैं कि व्हाट नॉनसेंस, ये कोर्ट ने जो माधव बाग नहीं जाने दिया वो नॉनसेंस नहीं है। वो हाँ, महाराष्ट्र पुलिस ने जो वहां कहा कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पाएंगे वो नॉनसेंस नहीं है। वो बापू जी का इलाज आयुर्वेदिक तरीके से जितने सालों से नहीं हो रहा है वो नॉनसेंस नहीं है। नॉनसेंस ये है कि अर्जुन ने जो सजेशन दिया कोर्ट को, कोर्ट ने माना, उस पर हम बात करेंगे, ये नॉनसेंस है। ये कह रहे हैं देखिए ये। ये जो जो भी लिख रहे हैं मनोज जी, वो बचकानी बातें कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि एक दिन भी ये जोधपुर गए होंगे। न इनको मुझे नहीं लगता है कि बापू के इलाज के बारे में इनको कुछ नॉलेज है। मुझे नहीं लगता है कि आरोग्यम धाम और ये डॉक्टर त्यागी के विषय में इनको किसी प्रकार का ज्ञान है। तो ये तो इस तरह की बातें करेंगे। और ये इनको ना अर्जुन के बारे में पता है कि अर्जुन ने क्या किया है। तो इनमें इनको मैं जो है कुछ गलत बोलने से बजाय मैं इनको बोलूंगा कि थोड़ा अपने जो है मस्तिष्क की जो है सोच जो है आप बढ़ा लीजिए। क्या है कि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे या जोधपुर के कोर्ट का पेपर नहीं देखेंगे, जो पुराने बापूजी का उपचार हुआ है उसमें जो लापरवाही हुई है या जानबूझ के गद्दारी हुई है, वो बात आप नहीं जानते हैं। तो आप इसी तरह से बात करेंगे। तो आप पहले जानिए, और इसके नहीं जानते हैं तो हम लोगों से सुनिए। राधिका जी कह रही हैं 8 करोड़ से 11 वर्षों से एक दुर्जन अर्जुन को नहीं हटा पा रहे हैं। आखिर वो करता वही है जो चाहता है, हम सब लाख चिल्लाते हैं। षड्यंत्र में बिना रुकावट काम होते ही जा रहा है। समय बलवान है, समय बलवान है, इसीलिए कि मैं एक आम आदमी, एक आम पत्रकार, छोटा सा जिंदगी भर पत्रकारिता की है, मैं ये मानता हूं कि उसके पीछे कोई ऐसी ताकत है जिसके लिए या तो तो वो मजबूर होगा या उस ताकत की वजह से ये बहुत मजबूत हो गया है, मोटा हो गया है, देख मगरमच्छ हो गया, तन से, धन से, मन से, आचार से, विचार से उसकी चमड़ी बहुत मोटी हो गई है। अब देख बहुत मोटा धन भी अर्जित किया होगा। उसके पीछे कोई ऐसी ताकत है जिससे कुछ इतना हो रहा है। उस ताकत का नाम लेने में लोग डरते हैं और कोई प्रूफ तो है नहीं कि मैं कह दूं। अनूप जी, मैंने ये कहा कि कोई बड़ा पीर मियाँ नहीं है अर्जुन। हाँ, जो राजनेताओं के सर पे हाथ होने से वो उछल रहा है, वो लोग भी काम नहीं देंगे। अगर अरे साधक ये एक ये बात पूरी कर लीजिए। ये फिर लिखते हैं वी डोंट हैव एनी कंट्रोल ऑन जुडिशियरी। यू डोंट हैव कंट्रोल इवन योर माइंड सेट। यू डोंट हैव कंट्रोल इवन व्हाट यू से। अरे जुडिशरी पे कंट्रोल तो नहीं है। इसी जुडिशरी की आलोचना करती है ना ये मोदी सरकार। इसी जुडिशरी को कंट्रोल करने की बात बाकी पार्टियां करती है ना। इसी जुडिशरी को, वो कॉलेजियम को हटाने के लिए पूरी दुनिया बात करती है ना। जुडिशरी इज नॉट बियॉन्ड द योर थिंक एंड एक्शंस। ये जुडिशरी ने जो किया है, कोई पॉलिटिकल पावर उसके पास है, ये तो बोला जा सकता है। एक पैरोल देखिए देने के लिए कलेक्टर का डिसीजन कंप्लीट होता है, वहां जुडिशरी की तो जरूरत भी नहीं है। बापू इज नॉट गेटिंग दैट पैरोल, बापू इज नॉट गेटिंग दैट ट्रीटमेंट। तो उसमें षड्यंत्र अगर नहीं दिख रहा है तो यू डोंट हैव एनी कंट्रोल ऑन योर थिंकिंग। जो ये कुछ लोग हैं उनको ये भी लगता है कि अगर हम लोग इस तरह से जज पे बोलेंगे तो वो सरकार पे बात आएगी और सरकार से लोग नाराज हो जाएंगे और भाजपा को वोट नहीं देंगे। तो ये लोग बापू के वोट साधा कम है और बापू के भक्त कम है, ये लोग मोदी के भक्त ज्यादा बड़े हो गए हैं। तो इन लोगों को जो है ज्यादा वैल्यू देने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता है। उनको बोलने दीजिए, जो बोलना है बोलते रहेंगे जब नहीं, वास्तविकता ये मैं लोग कह रहा जानते हूं हैं। कि जो वेरी जी, सिंपल बात है कि एक 86 ईयर ओल्ड सेंट है ना, हिंदू संत है, इसीलिए हमारी जो दोनों जाता है, राज्यों में अगर पेरोल नहीं दिया जा रहा है तो इसमें जुडिशरी। अरे जुडिशरी तो जुडिशरी क्या है? जुडिशरी, यू डोंट हैव कंट्रोल जुडिशरी। हैव यू कंट्रोल ऑन द मोदी? हैव यू कंट्रोल ऑन द जी, मैं पॉलिटिकल सिस्टम? कहना चाहता हूँ हैव यू कंट्रोल ऑन इवन योर निगम पार्षद, ऑन द जेलर और द कलेक्टर ऑफ योर टाउन? You don't have control over anything. Still, you need to fight for your existence and for the betterment of your guru, sadhak, whatever. अनूप जी देखिए, दोनों राज्यों में इनकी सरकार है, बीजेपी की। और बापूजी महीनों से बीमार हैं। अब ये बात तो मानते हैं, भले हम जानते हैं कि लीगल टीम जो कोर्ट में दस्तावेज लगाते हैं वो गलत है, फलाना है इतना। परंतु सभी जो पिटीशन फाइल होता है या डीएम के पास में ये या जेलर के पास में गए थे, उसमें ये तो अंततः कहा था कि भाई उपचार के लिए इनको बाहर भेजा जाए। ये बात तो उन्होंने कहा था ना। तो अगर सरकार बापूजी के पक्ष में माने बापूजी से द्वेष नहीं करती, जो सरकार के लोग चाहती, तो बापूजी को उपचार मिल सकता था। अगर उपचार नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार इसमें दोषी है और साधक को इस बात को समझना पड़ेगा।
सरकार दोषी है। साथ में हाँ, ये बात अलग है कि जो लीगल प्रयास उनके तरफ से हो रहा है वो भी सही नहीं हो रहा है, जिसके कारण बापूजी को किसी भी प्रकार का राहत ना लीगल से मिल रहा है, ना सरकार तो देगी ही नहीं, ना देना चाहती है। ये बहुत ही खुली बात है कि जो लीगल सिस्टम है, जो फ्रेटर्निटी है, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो अपने को पढ़ा लिखा लोग मानते हैं, है ना, जो लिबरल्स खुद को मानते हैं, उनको कोई हिंदू सनातनी संत से क्या लेना देना है। जो जो लेफ्ट में ओरिएंटेड लोग हैं, और कोर्ट तो कोलेजियम सिस्टम से वही भरा हुआ है, वही माइंडसेट भरा हुआ है ना। तो कभी कभी मोदी एंड कंपनी को भी कोर्ट से बहुत ये हो जाता है, बेचैनी हो जाती है, लेकिन कोर्ट ये अपनी बात करता है। मैंने अभी अभी चुनावी बॉन्ड का जो खुलासा हुआ है, तब मतलब तिलमिलाए हुए हैं कि नहीं। तो जो सरकार चाहती थी कि ऐसा कोर्ट करे, कोर्ट कर दिया ना। तो मोदी के चाहने के बाद भी कोर्ट सही डिसीजन दे सकता था, अगर ढंग से लीगल टीम खुद को प्रेजेंट करती, बापू के केस को प्रेजेंट करती। जो केस था ही नहीं। ये इतिहास लिखा जाएगा जब कभी, इतना बकवास केस धरती पे नहीं हुआ, इतना बकवास बिना आधारहीन केस, और उस आधारहीन केस में 2-2 लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट। हे भगवान। और लोग कहते हैं कि यू डोंट हैव कंट्रोल ऑफ द जुडिशरी। और हाँ, हम ना ये लोग जज पे बोलने देंगे, ना ये लोग सरकार पे बोलने देंगे, ना ये लोग गद्दार पे बोलने देंगे, तो कि ये भी चुप है, हम भी जाके घर में चुप हो जाएंगे। बड़े वो हमारे यहाँ मैंने एक कविता सुनी थी, मैं कवि का नाम भूल रहा हूँ, कि साथ रहो तो सबसे बेहतर, मौन रहो आभारी है, सत्ता की कविता से केवल इतनी रिश्तेदारी है, सारी दुविधा प्रतिशत पर है कि सच कितना बोला जाए, गूंगे हमको सिखा रहे हैं सच, गूंगे हमको सिखा रहे हैं कि मुंह कितना खोला जाए। तो ये वाला हाल है, ये लोग गूंगे हैं, ये हमको बता रहे हैं कि कब बोलना चाहिए कब नहीं बोलना चाहिए। अरे भाई, कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं तो कोर्ट हम पे अटेम्प्ट करेगा, तुम काहे घबरा रहे हो? नहीं, कोर्ट के खिलाफ थोड़े बोल रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं कि कोर्ट को गलत ठीक रिप्रेजेंट कर रहे हैं लीगल है, टीम वाले। कोर्ट के पास सही अगर मुद्दा हम लेके तो कोर्ट सवाल जानते ही समझते हुए भी चुप है। कोर्ट को मालूम है और कि भारत एक के आदमी की सुरक्षा के लिए कितने पुलिस की जरूरत होगी। कोर्ट ने क्यों मान लिया इस बात को। और कोर्ट ने संविधान ने तो ये अधिकार दिया है ना कि हम लोग सवाल कोर्ट से भी पूछ सकते हैं। जो न्यायालय से कोई गलत फैसला हो तो सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। फिर तो न्यायालय मतलब मनमानी करे, कुछ भी तमाशा हो जाए, जिसका मर्जी जो कर दे, कोई पूछे नहीं उससे, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए अगर नहीं, एक गलती एक से कोर्ट से गलती नहीं होती तो फिर वो हाई कोर्ट, उच्च सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं बनता। मतलब गलती कोर्ट से कोर्ट होती से है। भी गलती होती है, कोर्ट का डिसीजन उलट जाता है, उलट मतलब समझे ना, फांसी की सजा और हुई एक पड़ती है, निर्दोष साबित हो जाता है। बार का कोर्ट ही है खुद का नीचे, हायरार्की ऑफ द कोर्ट है, जो चेयर्स हैं वहां, उससे ज्यादा दुर्गति तो कहीं नहीं होती है। एक आदमी देखिए, कोर्ट में फंसा तो, और वो सुरक्षित हो गया, और उसके विरोधी पावरफुल है, तो अगले केस में चले जाएंगे, वो फंसेगा, फंसा हुआ है तो छूटेगा। कोर्ट की तो कोई मतलब, ये तो बेसलेस चीज है दिल्ली कहना कि अदालत ने जो तैयारी कह दिया वो ईश्वर ने कह दिया। बेकार तैयारी है, ये कोर्ट में होता है। केस था, उसमें मैं गवाह था। तो मुझे जज साहब ने पूछा कि गीता पाठ रखो और बोलो कि हम जो कहेंगे सच कहेंगे। यहाँ तो हम बोले हम जो बोलेंगे वैसे ही सच बोल देंगे। तो बोले हाँ, यहाँ पे कोई झूठ नहीं बोलता। मैंने बोला जज साहब ऐसे हाथ जोड़ा, मैंने इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता कि भैया यहाँ कोई झूठ नहीं बोलता, सब लोग यहाँ झूठी बोलने आते हैं। तो ये बात है। अब जो ये हॉस्पिटल है जहाँ बापू को ले जा रहे हैं, उसके वहाँ उसका पूरा कंट्रोल है। बापू की इलाज यहाँ पहले हो रही थी, और वो जो है, तो जो गीता का डिग्री होल्डर कंट्रोल नहीं है है कोई। के माध्यम से ही। अगर साधक को नहीं पता हो तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि उसके माध्यम से ही बापूजी को आज तक उपचार मिल रहा है था। तो क्या उसके उपचार से बापू के किसी भी बीमारी में सुधार हुआ? अगर नहीं उपचार में सुधार हुआ तो फिर उसी डॉक्टर और उसी हॉस्पिटल के पास क्यों? क्या देश में और डॉक्टर और हॉस्पिटल नहीं है? माधव बाग के लिए अगर नहीं माना था कोर्ट, आप कोर्ट को बताते तो सही कि भाई वहां नहीं व्यवस्था हो पा रहा है, हम कहीं और ले जाते हैं। पर आपको क्या ये जरूरी था कि आपको जो है जोधपुर में, क्योंकि जोधपुर में उनका पूरा होल्ड है, आरोग्यम धाम के जो डॉक्टर हैं वो इनके लोग हैं। इसीलिए किसी भी प्रकार से उस होल्ड को नहीं हटने देना चाहते हैं बापूजी के ऊपर से, ताकि बापूजी कहीं किसी और के माध्यम से अपना केस और व्यवस्था न देखने लग जाए, उनको कोई ज्यादा लोग न मिलने आ जाए, या कुछ बात सच्चाई नहीं चले, सच्चाई समाज में न चल जाए, इसलिए घबराए हुए हैं।
और इसलिए ये लोग बापूजी को बाहर नहीं आने देना चाहते हैं और अच्छा जोधपुर से बाहर नहीं आएंगे। जी बम जी, जी 8/1/2024 का जी जी एक है आरोग्यम आयुर्वेदिक पंचकर्मा हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर्स का है, लिखा हुआ टू हूम। यही। मैं तो पढ़ लूं क्योंकि वो मैं दिखा नहीं पा रहा हूं। जी To whomsoever it may concern, I, Dr. Arun Kumar Tyagi, hereby declare that I am ready to provide residential treatment for IHDACS to Shri Asaram Bapu, 85 years, M, at Arogyam Ayurvedic Panchakarma Hospital, 32B, Bhagat Ki Koti, Jodhpur, in collaboration with personnel from Madhav Bagh Hospital. इन कोलैबोरेशन विथ पर्सनल फ्रॉम माधव बाबू हॉस्पिटल। सुनिए फिर मैं पढ़ूंगा। आई हैव गॉन थ्रू ऑल द मेडिकल रिकॉर्ड्स ऑफ द पेशेंट फ्रॉम एम्स जोधपुर। ही नीड्स इंडोर ट्रीटमेंट अंडर कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन। I have been treating the patient in jail as per order of Honorable Supreme Court dated 2015। ठीक है, ये चिट्ठी 8 तारीख को ही लिखा के तैयार हो गया था, जबकि माधव मैं बाग आप का इसके डेट बारे था में बताऊं। 15 तारीख का और 20 तारीख को सुनवाई हुई थी। इट ऑलरेडी ब्लडी डिसाइडेड, ये तो पहले से देखिए तय था और वही हुआ। देखिए साधकों की कमी है। साधक कोई, मैंने बोला ना उस लड़के को कि आप जोधपुर आइए, क्या हो रहा है उसको देखिए वहां पे। हम वहां थे, ये पेपर जो मैंने आपको भेजा है, मैं कोर्ट में था, मैंने कोर्ट में से निकलवा के ये पेपर आप अपने पास लिया, तो ये मुझे जानकारी है। अगर मैं उस समय कोर्ट में नहीं होके घर पे होता तो क्या ये बात मुझे भी जानकारी होती? नहीं होती। तो ये जो साधक घर में बैठे हैं, वो अगर न्यायालय में जाएंगे नहीं, कोर्ट में क्या चल रहा है वो पता नहीं करेंगे, फिर तो हमको गाली देंगे, उनको लगेगा कि यही लोग झूठ बोल रहे हैं। ये पेपर जो है ये बड़ा बहुत बड़ा सबूत है कि देखिए जब ये मैं बता रहा हूँ आपको कि जब ये 5 तारीख को कोर्ट ने कहा था कि आपको कस्टडी में हम माधव बाग भेजने को तैयार हैं, उसी के अगले आठ दिन जब 9 तारीख को डेट पड़ी तारीख का पेपर था, तो हो 9। भाई भगवान, 8 जनवरी का पेपर था, टू इट में कंसर्न। जी जी जी। तो सुनिए, वो तो तेरी 8 9 तारीख को, सुनिए 9 तारीख को डेट था, पर एक 5 जनवरी को तारीख थी जब कोर्ट ने कहा था कि आपको हम कस्टडी में भेजने को तैयार हैं, आप जाने को तैयार हैं या नहीं, आपको कस्टडी का खर्चा उठाना पड़ेगा। तो इन लोगों ने कस्टडी का खर्चा बचाने के लिए, और अर्जुन का जो मंशा है कि वह जोधपुर से बापूजी नहीं जाए, इसीलिए ये पेपर जो है 8 तारीख को ही बनवा लिया गया था। ये हम लोग नहीं होते तो ये कोर्ट में फाइल उस दिन हो जाता, परंतु हम लोग जबरदस्ती लड़ झगड़ के कोर्ट में इसको नहीं फाइल करने दिए थे। हाँ, और आरसी जो रामचंद्र भट्ट है, इनका बापूजी का पैरोकार, अच्छा, वो भी एक इस समय एक फाइल मिनट लड़ा एक सकते थे। जी वो मनोज जी को जरा सेटिस्फाई में कर दूं। वो कहते हैं कि वी ऑल आर नॉट हैप्पी विद द कोर्ट डिसीजन, दे डोंट हैव लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एट जोधपुर फॉर 11 इयर्स बट द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैव द इश्यूज विद लॉ एंड ऑर्डर। तो इनको बता दें कि एक था जुबैर करके, है ना, उसको अरेस्ट हुआ था वो किसी चीज में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था घड़ी देख के कि 6 बजे के अंदर उसको जेल से निकालो, है ना, सुप्रीम कोर्ट, सीजीआई। आपने ये तीस्ता तलवार का नाम सुना होगा आप लोगों ने, है ना, वो डांस का एक जज साहब की बेटी का कथक नृत्य था, उसमें 3 जज साहब जो सीजीआई वो भी थे, तो पूरा वो टीम थी। तो वहां पता चला कि जोधपुर हाई कोर्ट ने कहा है कि शाम के 6 बजे आकर के तुम सबमिट करो, आओ तुमको, मतलब वो जोधपुर हाई कोर्ट ने तीस्ता तलवार को अरेस्ट होने से रोका नहीं। तो वहां पे मतलब वो सीजीआई ने, मैं बोल रहा हूं, एनीबडी कैन गो एंड सर्च, सीजीआई ने दो बेंच का वो कर दिया, जज साहब को जाओ इसको डिसीजन दो। वो 2 बेंच के जज ने भी क्या किया, स्प्लिट जजमेंट हो गया, नहीं चाहिए। दूसरे ने कहा जब गिरफ्तार हो रही है तो होनी चाहिए। तो फिर वो सीजीआई वहां बैठे बैठे 3 बेंच का कर दिया गठन जस्टिस का, और फाइनली सीता तलवार को जेल जाने से रोक दिया गया, अरेस्ट पे पाबंदी लग गई। तो दिस इज आवर कोर्ट, सुनना चाहिए। तो मनोज राचलवार जो भी हैं, आप साधक हो सकते हैं, लेकिन खुद को बैक फुट पे मत रखिए कि आपके बापू या साधक अगर आप हैं तो जेल में इसीलिए हैं कि ये उनका नसीब है, उनका तकदीर है, ये उनके साथ साजिश है, ये मानिए। और साजिश में बहुत बड़ी ताकत है, जिसके मोहरे कम से कम आपके लीगल टीम अर्जुन तो है ही, और पूरी ताकत से लगा हुआ है।
जी। तो मैं ये बता रहा था कि 8 तारीख को ये पेपर लेके आ गया था। तो मैंने 8 तारीख को ही अर्जुन ने तय कर लिया था। मैं ऐसे थोड़ी बोल रहा हूँ कि अर्जुन बापूजी को जोधपुर हाँ, से वो बाहर आठ नहीं जाने तारीख की देना चिट्ठी चाहता। थी वो। हाँ, और 8 तारीख को ही मैं अभी, अगर आप दिखा सक नहीं दिखा पाए हैं तो हम कमेंट में ज़रूर डालने का प्रयास करेंगे। आपके कमेंट में डालें ताकि लोग देखें उस पेपर फिर को आप बात करते रहिए, कि हम कुछ करते हैं। जी, तो ये जो है ये 8 तारीख को तय कर लिया था कि बापूजी को हम जोधपुर से बाहर नहीं ले जाएँगे, हम बापूजी का उपचार और कहीं नहीं होने देंगे, बापूजी हमारे कस्टडी से बाहर नहीं जा सकते हैं, बापूजी हमारे अंदर ही रहे और बापूजी का उपचार हमारे इच्छा अनुसार ही हो, और यही हो रहा है। आप किसी भी जो पुराने साधक जोधपुर जाते हो उनसे पता करिए कि ये जो डॉक्टर अरुण त्यागी है वो 2000, वो खुद ही कोर्ट में बोल रहा है ना, आपके पेपर में पढ़ा कि 2015 से मैं उनका उपचार कर रहा हूँ, उनके मुझे उनके सारे मेडिकल कंडीशन का ज्ञान है। तो भैया तुम्हारे उपचार से बताओ कि कौन सा रोग तुमने 10 साल में ठीक कर दिए। अगर 10 साल में तुमने एक बीमारी भी ठीक की हो तो उसकी नाम बताओ, और जब तुम एक भी बीमारी ठीक नहीं किए हो तो तुमको फिर से मौका मिलना, तुमको फिर से अर्जुन के पास, अर्जुन को तुम्हारे पास ले जाना, मतलब बापू जी के साथ में एक बड़ा साजिश का फिर से अंजाम देने की साजिश फिर चल रही है। ये बात साधकों को समझना पड़ेगा। अच्छा, कुछ लोगों ने ये भी पूछा है कि जी। ये क्या लीगल टीम के खिलाफ एक्शन कोई लेने का मतलब ऑथराइज है, कौन ले सकता है? अगर आप बहुत बोलते हैं अर्जुन के खिलाफ, तो उसका ट्रीट मतलब क्या है उसका? क्या है आपके हाथ में, क्या है, आप क्या कर सकते हैं? कोई साधक क्या कर सकता है? देखिए साधक, अरे साधक तो बहुत कुछ कर सकता है भैया। जब देश पे कब्जा हो गया था ना तो कुछ चुनिंदा लोगों ने जब लड़ाई लड़ी और देश को आजाद करा लिया, तो अगर लड़ाई लड़ी जाए इसके खिलाफ खड़े हो जाए तो अर्जुन को तोप नहीं है कि उसके सामने आते ही वो उड़ा देगा सबको। आप मजबूती से खड़े ही नहीं होते हैं। आप 500 लोग चलिए जोधपुर में आके बैठ जाइए उनके सीने पे, कैसे गड़बड़ करता है कोर्ट में देखिए। आप कुछ करना नहीं चाहते हैं इसलिए उसकी मनमानी बढ़ रही है। और कई इलाज हैं, इलाज तो बहुत सारे हैं कि जो जिससे उसको मना लिया जाए, परंतु आप लोग ही उठते नहीं है, एकजुट होते नहीं है, उसके खिलाफ कुछ करते नहीं है, कुछ करना चाहते नहीं है। नहीं, तो उसके लिए तो फिर मैं हर बार यही बात करता हूँ कि उसके लिए भी तो नेतृत्व की जरूरत होगी। देखिए मैंने कल भी कहा था और आज भी फिर पे दोहरा दूं कि मैं ये हर कहता बार हूँ मैं कि पूछता पहले, हूँ, आप दोहराते हैं। मैं वही दोहरा देता हूँ कि देखिए धर्मराज नाम का जो बापू का साधक एडवोकेट था, उसने 2 बार बापू के केस में प्रयास किया और दोनों बार बापू के केस में सफलता मिली है। हम ये चाहते हैं कि साधकों को एकजुट होकर उसके साथ में मिलकर प्रयास करना चाहिए, उसको अपना नेता बना लेना चाहिए। वो लीगल में बहुत जानकार है, वो सही तरीके से बापू जी का पक्ष न्यायालय में रख पाता है, और वो ईमानदार भी है और बापू का भक्त भी है। उसके पीछे खड़े हो जाते हैं, देखते हैं कैसे काम नहीं होता है। अच्छा, अभी जितना देर हम बात कर रहे थे तो हम उधर काम कर रहे थे कि वो चिट्ठी हम दिखा सके। तो टेक्निकली मैं तो स्ट्रांग हूँ नहीं, मेरे को तो पता नहीं कैसे क्या होता है, लेकिन दर्शकों को वो चीज दिखाना बहुत जरूरी है, इसीलिए तो मैं ये पूछ रहा तब तक के लिए, जब तक मैं दिखाई देता हूँ पहले अ, ये चिट्ठी है। अच्छा, पहले ऐड करूँ इसमें, हाँ, ये है चिट्ठी। इसमें दिख रहा है क्या? आप पढ़ पा रहे हैं? आई अरुण अब दिख रहा कुमार है। त्यागी, ये छोटा दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ, ये दिख रहा तो ये चिट्ठी है, आप जो देख लीजिएगा, जो मैंने पढ़ा है वही है कि आप कौन, ये 8 का जनवरी का है है। कि मैं बाकर को करता रहा हूँ। ये जो अर्जुन जी ने लिख रखी हुई थी और कोर्ट में डाला होगा, और यही फाइनल बापू जी यही गए और यही उनका इलाज होगा। ठीक तो है, यही चिट्ठी है। तो अब साधकों की जिम्मेदारी अनूप जी और बढ़ गई है, और बापू के खतरा और बढ़ गया है। साधकों को सावधान रहना होगा। देखिए कोई अव्यवस्था तो न फैलाए जोधपुर में, वहाँ हॉस्पिटल के आसपास जाकर, परंतु बापू जी के स्वास्थ्य का अपडेट लेते रहे। और जोधपुर हॉस्पिटल के पास नहीं जाए, आश्रम आप जा सकते हैं, आश्रम में जाएं और हर एक सवाल का जो है बारीकी से सवाल पूछे, और पूछे कि क्या इलाज चल रहा है, कैसे इलाज चल रहा है,
क्या हो रहा है, बापूजी का कैसे उपचार हो रहा है, क्या दवाई दी जा रही है, ये आपका अधिकार है। क्योंकि बापू किसी अर्जुन का नहीं है, बापूजी जो है पूरे जो है सनातनी का है, पूरे हिंदुओं का है और पूरे भक्त साधकों का है। तो सभी लोगों का अधिकार है कि वो जाके बापू के हालचाल और सुधि ले और क्या उपचार चल रहा है ये जानकारी ले। तो अब आज की तारीख में 21 तारीख है आज, अब हम वाइंड अप करते हैं और ये बताना चाहते हैं सभी साधकों से कि अपनी साधना में रमे रहिए। आपके गुरु है, आपके साधक हैं, वो हम मानते हैं ब्रह्म ज्ञानी है लेकिन शरीर में है, पीड़ा से हैं, उनके साथ षड्यंत्र ये हुआ है। और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए क्योंकि कोई बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है कि उनको हॉस्पिटल नहीं जाने देता और कहता है कि भैया लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो जाएगा। मानता तो है कि बहुत बड़े संत हैं, ये बड़ी ताकत ये तो और मानता एक है कि बहुत बड़े हैं, बहुत इनके साधक हैं, तो वो भीड़ लगा देंगे। कौन सा भीड़ लगा दिया आज तक मुझे तो आपके दिखा नहीं, माध्यम लेकिन से वो एक महाराष्ट्र और में भीड़ साधकों लगाएंगे को और जोधपुर में ना लगाएंगे, है ना, वो जेल के देखिए, कोर्ट सजा देने के लिए बताइए। और लेकिन और फिर उसके बाद उनको जब सजा मिल गई तो वैन में लेकर के बापू को आते रहे कोर्ट में, है ना, उसमें नहीं लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ। बापू के साधक सब लाइन से खड़े रहते हैं उनके दर्शन के लिए, वहां नहीं लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ। ये बहुत बड़ी विचित्र बात है। देखिए मैं अब आपके चैनल घिनौनी पे बात है, घृणा एक होती है इस धर्म से, इस राजनीतिक सिस्टम देखिए से और और उससे थोड़ी तो गुस्सा भी आना चाहिए, गुस्सा आना चाहिए। हाँ देखिए सभी साधकों को बोलिए। मैं एक बार बताना चाहूंगा कि देखिए भाई, अगर आप अभी भी नहीं जागे, आप अभी भी अपना जो है प्रयास नहीं बढ़ाए और इसके जो लोग गद्दारी कर रहे हैं उनके खिलाफ खड़े नहीं हुए, सरकार से जो तानाशाही चल रही है बापू के केस में, जो हर एक बार जो बापू के साथ अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ अभी खड़े नहीं एक सेकंड जरा इनको हुए ना भाई। जवाब, रुकिए 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 रुकिए। ये कभी कभी आपके पास ये हमेशा शिकायत आती रही, किरण जी हैं, वो क्या लिखती है, आपका जो चेहरा है, जो आप मुंह खोलते हैं तो आपकी जो मुस्कुराहट दिखती है, पीपुल इज्यूम दैट यू आर वेरी हैप्पी। तो कई बार ऐसी शिकायतें आई हैं। तो भैया ईश्वर ने बनाई है चेहरा, ये अब भाई आप बहुत खुश जानते, बहुत कुछ जानते हैं आप, हर स्टेट से युवा साथियों को जोड़े और टीम बनाकर आगे कार्य, ये नहीं है, ये तो खरे वगैरह। वो एक दूसरा कमेंट था कि यू लुक हैप्पी, आप मुस्कुरा रहे हैं, तो गलत निकाल दो आप एक दिन जवाब भी दिया आपने। हमारा जो हमने इनको एक दिन जवाब दिया था, शायद उस दिन की वीडियो में सुना नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बापू जी ने हमें बताया कि हर परिस्थिति में सम और प्रसन्न रहो, ये ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। अब हम अपना भक्ति, अगर हम अपनी सेवा करते हुए भक्ति करते हैं या हम अपना कोई काम करते हुए भक्ति अपना बरकरार रखते हैं, तो इसमें आपको दुखी नहीं होना चाहिए। मैं अगर बात करता हूँ तो फैक्ट पे आपको जानकारी देने के लिए, मैं अगर इसको रोक के बताऊं तो भी आप कुछ करने वाले नहीं है, या अगर मैं जो है नाच के बताऊं तो आप कुछ करने वाले नहीं है। तो हमारा जो एक्चुअल में स्वभाव है, वो स्वभाव के साथ में मैं आपको बताता हूँ। आप अगर दुखी होते हैं तो ये दुख आपको जो है झेलना पड़ेगा, क्योंकि मैं दुखी नहीं होता, मेरा बापू जी का ज्ञान है मेरे अच्छा पास में। इसका जवाब मैं दीजिए, हर परिस्थिति में जो है प्रसन्न होकर ही जवाब दूंगा। इसका जवाब दीजिए, 15 दिन का पेरोल मिला है ऐसी खबर है, ऐसी खबर कहाँ से आई है? ये वाहियात, ये जो भी बता रहा है वाहियात है। 10 दिन के लिए बापूजी उपचार के लिए जाएंगे, वो भी पुलिस कस्टडी में जाएंगे और अरुण त्यागी के हॉस्पिटल जो है आरोग्यम धाम में जाएंगे। और चलिए, जो कि मैंने बता ही दिया पहले ही कि भाई वो हॉस्पिटल कैसा है और किस क्या है, किस लिए वहां पे ले जाया जा रहा है। जी तो ये आपको मतलब यू आर स्मेलिंग सम कंस्पायरेसी, जो बिगर कंस्पायरेसी जो अभी तक हो रहा है उससे बड़ी कंस्पायरेसी आप स्मेल कर रहे हैं कुछ, या जी बापू हाँ, को? मुझे लगता है, मैंने पहले बोला कि भाई जो लोग 10 सालों में कोई उपचार सही नहीं किए और अभी जो है सरकार के कस्टडी से बापूजी निकल के जा रहे हैं, हालांकि पुलिस की कस्टडी रहेगी, परंतु जो जिम्मेदारी उपचार की है वो सारा जो है अर्जुन और ये जो आरोग्यम धाम है उससे है। तो वहां पे ले जाके वहां पे अर्जुन का चलता है, वहां पे कौन सी दवाई दी जाएगी, कैसे उपचार होगा, किस तरीके का उपचार होगा, क्या व्यवस्था होगी, ये किसी के पास में कोई कंक्रीट जवाब नहीं है और न कोई जानकारी है। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो साधकों का जिम्मेदारी और बढ़ जाता है कि भाई जो है अब हम लोगों को एकदम ध्यान से रखना रखना है बापू जी के साथ में, क्या उपचार चल रहा है, क्या दवाइयां दी जा रही है, नहीं तो कुछ भी अनहोनी हो सकता है उस हॉस्पिटल में। अच्छा मैं क्या बता रहा हूं आपको, जी अनहोनी
ना हो इसकी कोशिश भी वो करेंगे। बापू जब तक बीमार हैं तो ठीक है, शरीर में है तो ठीक है, क्योंकि वो अपना काम, अपना तंत्र, वो अपनी कंस्पायरेसी में सक्सेस हैं। बापू नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा? तो हो सकता है कि, मतलब मैं ये ऐसा ही सोच रहा हूँ, ये ये कोई बात नहीं कर रहा मैं। प्रोग्राम बापू को जिंदा इनका रखना उनकी मजबूरी है, ये मैं कह रहा हूँ। इनका जो प्रोग्राम है वो बहुत पहले से सोचा हुआ है। जो लोग आश्रम में पुराने रहे हैं और इन लोगों के करीबी रहे हैं, उन लोगों ने बताया कि इन लोगों का प्लान है कि बापू जी का जब ये शरीर छूटे तो उसका जो है एक वो बनाया जाए, जो क्या बोलते हैं वो साधुओं को जब चले जाते हैं तो उनका बनाते हैं वो समाधि बनाया जाए। और समाधि पे साधकों का तो भाई बापू का तो भक्तों की कोई कमी है नहीं, वो आएंगे चढ़ाना चाहेंगे और जीवन भर ये लोग मौज काटेंगे। ये इनका ये प्लानिंग है, क्योंकि बाहर बापूजी आ गए तो इनके लिए समस्या हो जाएगी, इसलिए जल्दी से जल्दी ये समस्या खत्म कर देना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि बापूजी बाहर आए। बापूजी बाहर आएंगे तो इनकी सच्चाई समाज में सामने आ जाएगी। ये इस बात से घबराते हैं, इसीलिए जोधपुर से भी बाहर नहीं आने देना चाहते हैं कि बापूजी को कहीं मौका मिल गया, बापूजी को अगर कहीं कोई ऐसी व्यवस्था मिल गई तो बापूजी जरूर बता देंगे कि जो मेन गद्दारी हो रही है वो हमारे आश्रम के जो अर्जुन जैसे लोग हैं वो लोग मिलकर कर रहे हैं। बापूजी पहले बता चुके हैं कि आश्रम में 40 नाग है, अब इस 40 लाख को साधक ढूंढेंगे नहीं। अब तो 40 से 400 की संख्या हो गई होगी या 40 से 100 हो गई होगी, यह मैं नहीं बता सकता। पर साधकों को इसकी जांच करना पड़ेगा, उसको ढूंढना पड़ेगा वो 40 लोग कौन है, और उस 40 लोगों को जो है ढूंढिए और उसको निकालिए। जब तक वो 40 लोग नहीं निकलेंगे तब तक बापू जी को किसी प्रकार का न्याय मिलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन जैसा दिखता है मुझे। अगर बापू जी कोई चमत्कार नहीं करे तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि किसी भी प्रकार से ये लोग बापूजी को न्याय दिलाने में या न्याय दिलाने का प्रयास ईमानदारी रूप से कभी करेंगे। देखिए, लगातार कोर्ट के कारण और बम बम जी के साथ देने के कारण मैं आप सबके सामने आता रहा। बाकी जो उपलब्ध वीडियो फुटेज होते हैं उसके आधार पे ही मैं आता हूँ, और जो कुछ हो सकता है आपके सामने आता हूँ, बताता हूँ। मुझे अब लगता है कि एकमात्र एक सिंगल एक वन ट्रैक की बात है। जो हमारा जो चैनल है वो जाहिर है कि हिंदुओं का है, सनातनियों का है, राष्ट्रवादियों का है। बंटवारे के बाद के भारत में जो हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था है उसके लिए जो संघर्ष है, उसके लिए जो आवाज है, उसका चैनल है। तो हम आते रहेंगे, बापू के बारे में बात करते रहेंगे, जो कुछ खास बात होगी, जो कुछ बताना चाहें। लेकिन ये अभी मैं ये बता रहा हूं कि अब इसकी शायद किसी साधक को समझने की जरूरत है अभी भी, कि ये षड्यंत्र है। ये बापू का एक ऐसा केस है कि धरती पे अनहोनी है, ये बकवास है। उस केस में 2-2 लाइफ टाइम की सजा और कभी पैरोल नहीं, तो कोई बड़ी ताकत है जो बापू से नफरत करता है, दुश्मनी है। और ये अर्जुन फर्जुन ये सब जो है बहुत ही कमजोर और नपुंसक किस्म के लोग हैं, जो इम्पावर्ड हो गए होंगे, इन्फ्लुएंस में आ गए होंगे, और उनकी चमड़ी भी मोटी हो गई होगी बस पैसे। कहिए, डर बस कहिए, अब लोग वो सब डर बस कहने सुनने कहिए। की जरूरत है नहीं, लेकिन एक डर है जो मैं बता रहा हूँ। एक डर ये है कि बापू के नाम से कोई तस्वीर बना के, कोई मठ बना करके उनकी उनके मतलब वो एक उगाही का जरिया बापू को बनाने की जो एक होगी, जो हमने देखा है कि पिछले दिनों में भी बोलेंगे तो आलोचना का केंद्र बन जाएंगे। कि जब आप किसी चीज में विश्वास करने लगते हैं तो आपको लगता है कि ऐसा क्यों बोल रहा है, आपने हमने अपने पिता को ही भगवान मान लिया तो तू कौन होता है करने वाला, हम उसी की पूजा करेंगे, हम उसी पर चढ़ावा चढ़ाएंगे। तो ऐसे लोग मानसिकता के हैं और इसका फायदा लोग उठा रहे हैं। फिलहाल बापू पीड़ा में है, शरीर में है, तो वो वापस आए, उसके लिए अगर कोई कुछ कर सके तो करे। और बाकी जो सच्चाई है सबके सामने है। 8 तारीख की लिखी हुई चिट्ठी थी वो, जिस हॉस्पिटल में वो गए थे। जबकि 15 तारीख को हम डिस्कस कर रहे थे कि माधव भाग जाएंगे, माधव भाग जाएंगे। 20 तारीख को कर रहे थे कि चलो वकील तो इतना मान ही लेगा, कोर्ट तो इतना मान ही लेगा, पुलिस तो इतना मान ही लेगी कि हम न्याय व्यवस्था ठीक कर लेंगे, वहां लॉ एंड ऑर्डर नहीं। और 21 तारीख को पता चला कि वो उस हॉस्पिटल में गए हैं जिसकी तैयारी 8 तारीख को पहले ही कर ली थी, और उसका दिखाया मैंने वो चिट्ठी टू जनवरी को अभी मार्च चल रहा है अनूप जी, 8 जनवरी को ही तैयारी हो गई थी। 8 जनवरी को ही अर्जुन ने तय कर लिया था कि बापू जी को हमको जो है आरोग्यम धाम में ले जाना है, डॉक्टर त्यागी के पास ले जाना है। वो क्या है कि वो पहले सीधे सीधे ले जाना चाहता था, पर उसको साधक को देखी नाराजगी दिखाया, साधकों ने जबरदस्ती किया, नहीं बापू जी को जो है आयुर्वेदिक उपचार माधव में होना चाहिए। तो उसने थोड़ा सा जो है हाथ घुमा दिया
और अंत तक कोर्ट से जैसे उल्टा करके कान पकड़ लेते हैं नहीं, घुमा के, तो घुमा के कान पकड़ा दिया कि भाई पकड़ाना तो हमको वही है, करना तो हमको वही है जो मैं चाहा हूं, परंतु वो हमारे तरीके से होगा, तुम्हारे तरीके से नहीं होगा। अच्छा, कल हम का जिस जो तरीके कोर्ट का प्रोसीडिंग था उसका उसका अथी आया क्यों नहीं बाहर? वीडियो, कोर्ट देखिए, प्रोसीडिंग का वीडियो नहीं आ रहा है 2 डेट से, न 20 का आया न देख 21 का आया। जब से वो वाली लीक वीडियो हुआ है जिसमें अर्जुन के बारे में पोल खुल के आ गया न्यायालय में, ये क्या करता है और किस तरीके से बापूजी केस का मजाक बना रखा है, तब से इसने एक ही बात सोच लिया, अब किसी भी प्रकार से या रजिस्ट्रार को पैसा खिला के या किसी और एन के प्रकार ये बापूजी के कोर्ट का जो कोर्ट में जैसे जो लाइव होता है वो बंद करवा देता है कोर्ट से शुरू होने से पहले। तो अब जो है थोड़ा कठिन हो गया है ये वीडियो लाना। तो अभी भी समझ में आ रही है? मैंने बहुत सारी बात समझ में नहीं आती होगी, वो जो अभी लिख रहे थे ना कि कोर्ट की अपनी प्रोसीडिंग है, जुडिशियल सिस्टम पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो उन लोगों को भी समझ में आ जानी चाहिए कि एक नेचुरल वे में वो एक नियम के तहत जो हर कोर्ट में कैमरे लगे होते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग होती ही होती है। बापू की रिकॉर्डिंग क्यों नहीं हो रही है भैया? इसके पीछे किसकी ताकत है? अजीबो गरीब सवाल लेकर के लोग आ जाते हैं, भैया क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? समझा रहा हूं, बता रहा हूं, दिखा रहा हूं, ना देखना चाहो तो अंधे गूंगे बहरे बने रहो, कहो कि हम साधक हैं। ये सब ऐसे साजिशकर्ता के साथ रहने वाले लोग भी ऐसा बोल लेते हैं, हद बात है। मैं आप बता दूं कि अगर मैं कई वीडियो में बता चुका हूं, अगर अभी राहुल गांधी कहते हैं कि मैं जीतूंगा, कांग्रेस कहते हैं मैं जीतूंगा और इस्लामिक सत्ता ले आऊंगा, फिर भी 20% लोग उसे वोट देंगे, उसको वोट देते आ रहे हैं। मानसिक गुलामी इस हद तक हो गई है। क्या बिल्कुल बताएं सही आप? कह, और उसका फायदा गिनाने वाले लोग भी आ जाएंगे। और देखिए ना अभी जो ये इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड वाला जो आपने बताया थोड़ा सा, ये जो खुलासे हुए हैं, ये जो क्या कहते हैं चंदा का धंधा हुआ है, वो ये घोटाला पे कोई इसका फायदा बताने वाले लोग भी हैं और बोल रहे हैं कि भाई ले रहे हैं पैसा तो तुमको क्या तकलीफ है। अरे भाई हमको कोई तकलीफ नहीं, तकलीफ तो तुमको होगी, जब होगी तो समझ लो। अब हम क्या बताएं जब उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई वो क्या हो रहा है। ये सीधे सीधे जो ये खुलेआम ये थोड़ा डरा के ये कह रहे हैं कि दिखा के कोर्ट उसका एक पैसा लिया जा रहा है, वसूला जा रहा है, सरकारी तंत्र का उपयोग किया जा रहा है पैसा कमाने के लिए, चंदा उगाही करने के लिए, और ये इनको गलत ही नहीं लगता है। कोर्ट के कैमरे बंद करने का अधिकार नहीं है किसी को। चीफ जस्टिस के पास जाना चाहिए, जाइए चीफ जस्टिस के पास, अगली तारीख मिल जाएगी 1 साल बाद, इस बीच में 20 डेट निकल जाएंगे। वो बिल्कुल जाइए, उनको जाना चाहिए। वो लेट क्यों कर रहे हैं? हमें भी लगता है कि कल ही फाइल कर देना चाहिए कि भाई ये वीडियो बंद नहीं करवाओ, हमारा चालू रखो। लेट क्यों कर रहे हैं? इनमें तो मौका है इनको। हम लोग इनके साथ रहेंगे, जो भी लगाएंगे पिटीशन, समर्थन रहेगा हमारा। कौन अच्छा, बंद मतलब कुछ है नहीं, अब यहाँ ब्लॉक हो गया है कि बापू की साजिश इस हद तक है कि सारे सारे के सारे मजबूर हैं। मतलब लेवल पे हैं कि वो कुछ देख सकते हैं कि कोई आ रहा है चाकू लेके, अब मार रहा है और वो जा रहा है। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पीछे से लग रहा है कि 47 तनाए कि बोलोगे तो मार देंगे। ये बहुत बुरी स्थिति है और मैं एक बात, आखिरी बात, हिंदू संत की है और कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। और अल्टीमेट जो पावर है, जो राजनीतिक पावर है, वो बहुत बड़ी पावर है। खलीफा हिंद देखिए की पावर है भाई। एक एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से रोज कहना चाहूंगा, मुझे भी कीजिए, थोड़ा सा फिर करता हूँ कि और सभी आप साधकों उसके को लिए मेरा ध्यान की निवेदन है साधना कीजिए। अगर वो समाज ब्रह्म ज्ञानी है तो सच में जो को कहते हैं वो प्रेरित करके करें। बाहर आएंगे। सभी साधकों से निवेदन करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, और जो बापू के भक्त हैं उनसे, इस बार चुनाव में तभी वोट देना। देखिए न रोड पे वोट देना है, इस बार सड़क पानी सब मिलता है, सब सुविधा मिल जाता है। इससे आप ऊपर उठिए और इस बार चुनाव में बापू के लिए वोट करिए। और कहिए जो भी नेता वोट मांगने आता है, जो भी प्रणेता आपके पास आता है, उससे कहिए, जो भी जनप्रतिनिधि आता है उससे कहिए वोट चाहिए तो एक ही चाहिए हमको, चुनाव से पहले बापूजी को जमानत और पैरोल पे रिहा करिए, ताकि वो अपना उपचार समुचित तरीके से करा सके और अपने केस को सही तरीके से देख सके। क्योंकि उनके केस जो लोग देख रहे हैं वो लोग गद्दार हैं, वो लोग नहीं चाहते वो बाहर आए, उनके साथ अन्याय हो रहा है। और ये दो दो बोकस केस में, एक 10 सालों से आप लोगों की सरकार होते हुए भी आप लोग हिंदूवादी बताते हो, और इसमें भी 10 सालों में एक बार भी उनको उपचार के लिए भी जमानत नहीं मिलना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये मानवता को शर्मसार करने वाला है।
जब तक चलिए आप लोग बापू मैं को नहीं देंगे तब तक हम लोग वोट नहीं करेंगे। ये बात साधकों को बोलना पड़ेगा अब खुलकर। अच्छा, मैं जोड़ देता हूँ आपकी बातों में, दूसरे तरीके से जोड़ता हूँ। बापू ने जो पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्र की व्यवस्था बनानी चाहिए थी, उसके उलट जो व्यवस्था हुई है, उस व्यवस्था में कल क्या हुआ कि एक सैलून वाला मुसलमान युवा लड़का एक 6 साल 11 साल के बच्चे को चाकू से गोद के काट दिया, उसके घर में आके 5,000 रुपए जी मांगे उससे कि उसकी पत्नी गर्भवती है, और झूठ बोला उसने। जो जी बापू ने व्यवस्था जो बनानी चाहिए थी, उसके उलट जो व्यवस्था बनाया, जो संदेश खाली हुआ है, वो मुसलमान जो था वो हिंदू के घरों में आता था और नॉक करता था और कहता था स्त्री तुम्हारी होगी, बहन तुम्हारी होगी, लेकिन वो संपत्ति हमारी है क्योंकि मैं सत्ता में हूं। तो बापू ने जो सत्ता की व्यवस्था बनाई थी उसमें अभी गुजरात में नहीं, वहां कर्नाटका में मोबाइल शॉप के पर जो एक हनुमान चालीसा सुन रहा था, रमजान का समय था, उसको आकर ठोका पीटा ठोक दिया, जी जी क्योंकि रमजान है तुम कैसे सुन रहे हो हनुमान चालीसा। बापू ने जो व्यवस्था जी बनाई उससे उलट जब व्यवस्था बनती है, तो गुजरात में जो भी हुआ है, जो नमाज पढ़ रहे थे रात को, कई जगह पे नमाज क्यों पढ़ते हो, सारे हिंदू लोग गिरफ्तार हुए हैं, गुजरात में भी डबल सरकार है। हिंदुवादी बापू ने सरकार जो है। व्यवस्था बनाई है, हालत होती है, जहां सलीम शेख नाम का कोई असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, उसके खिलाफ 13 हिंदू लड़कियां आके कहती हैं कि इसने सेक्सुअल हैरेसमेंट किया हमारे साथ। तो बापू की जी कीमत अगर सिर्फ गुरु के रूप में आप जानते हैं, तो आप कुछ नहीं जानते हैं और आपको सोए रहना चाहिए। बापू की कीमत जी अगर आप अपने अस्तित्व से जोड़ते हैं, आने वाली नस्लों से जोड़ते हैं, पीढ़ियों से जोड़ते हैं, हिंदू से जोड़ते हैं, हिंदू संस्कृति से जोड़ते हैं, तो फिर बापू के लिए आप बोलिए। बोलू, जी। हरिओम बोलू। हाँ हाँ बिल्कुल, जय सिया जय राम। सिया राम, हरिओम। हरिओम।